हेलो दोस्तों, आप लोगों का रिजल्ट आ गया है। बम्पर रिजल्ट आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। डीजीटी, निम्मी, एनसीवीटी, जितने भी नोडल हैं और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, आपके संस्थान उसमें कार्यरत सारे इंस्ट्रक्टर्स, प्रबंधक गण और आप सभी लोग सब बधाई के पात्र हैं। पुराने समय की तुलना में बहुत जल्दी रिजल्ट आया है और बहुत बम्पर रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आप लोगों का। पर इसका एनालिसिस करना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर मार्क्स आपके 75% और 94% के बीच में कहीं भी आए हैं, इट्स अ गुड मार्क्स। कोई मार्क्स ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि कुछ सरकारी और प्राइवेट जॉब्स में मेरिट बनते हुए इन मार्क्स का थोड़ा सा महत्व हो जाता है, पर उससे भी ज़्यादा महत्व है आपके स्किल्स का। उसको मत छोड़िएगा, ज़्यादा ध्यान आप अपने स्किल्स पर दीजिए, आपकी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ बच्चों के मार्क्स पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए हैं, शायद कुछ मार्क्स अभी रह रहे हैं, हालांकि वो 1-2% ही हैं, पर मुझे उम्मीद है कि डीजीटी जल्दी ही उनको भी अपलोड कर देगा, तो आप लोग भी निश्चिंत रहें। इस बधाई संदेश के बाद अगला संदेश है उन छात्रों के लिए, 15% के करीब वो छात्र हैं जो किसी वजह से या तो परीक्षाएं उनकी छूट गई हैं, संस्थान की फीस नहीं दी होगी ना, या कोई और भी वजह हो सकती है, या उनके जो परीक्षा परिणाम हैं वो आशा के अनुरूप नहीं आए हैं। ये संदेश उनके लिए है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं अक्टूबर तक या नवंबर तक आपकी पूरक परीक्षाएं हो जाएंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अगर अभी हाल ही में जो पिछले दिनों एग्ज़ाम्स की तरीके चल रहे थे या उनके टाइम को अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, तो आईटीआई पूरी होने में कम से कम 3 साल लग रहे थे। उस तुलना में तो ये 2 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर आपके संस्थान, आपके अनुदेशक और हम सब यूट्यूब पे तो आपके साथ हैं ही, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। 2 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए किसी भी तरीके की कोई निराशा, कोई हताशा, इसका कोई जगह नहीं है हमारे पास। आप लोग बस अपनी तैयारी, जो गलतियाँ हमने करी हैं अभी इस परीक्षाओं में, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी जिसकी वजह से हमारा ये परिणाम ऐसा आया है, वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, इतना ध्यान रखें और बाकी सब ठीक है। अब आते हैं इस रिज़ल्ट के एनालिसिस पर। जितना रिज़ल्ट मुझे समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के ट्रेड थ्योरी में 33 नंबर हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 17 नंबर हैं। इससे एक बात समझ में आती है, भले ही आपके परसेंटेज 75-80% हो रहे हों, पर आप इस बात को समझें, आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था, तो 33 अंक तो नहीं आ सकते थे, ना 17 अंक आ सकते थे। इसका मतलब ये आप अपने आप को प्रमोटेड माने कि आपको बिल्कुल उस लाइन पर लाके छोड़ दिया गया है जब आपको प्रमोट कर दिया गया हो। 33 नंबर वैसे नहीं, आपने स्कोर नहीं किए हैं, स्कोर आपके नंबर कम हुए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अगर हर एक प्रश्न के 2 अंक हैं तो 33 नंबर नहीं आ सकते हैं। इस एनालिसिस को अगर मैं सही कर रहा हूँ, इससे ये मतलब समझ में आता है कि आपके अंक अगर 33 और 17 हैं तो ये एक जागने की घंटी है। आप अगर प्रथम वर्ष के थे तो सेकंड ईयर में, और अगर आपने अपना सेकंड ईयर की परीक्षाएं दी हैं तो अब आपको थोड़ी और प्रयास और थोड़ा और प्रयत्न करना पड़ेगा अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में, क्योंकि 33 नंबर भले ही आपकी परसेंटेज 75 से अबव है या 80% के आसपास है, उसके लिए धन्यवाद दें आप अपने संस्थान को और डीजीटी को। तो मेरी आप लोगों से सलाह ये है बच्चों, अभी बहुत ज़्यादा इस खुशियों को में इतना डूबने की ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ मनाएं आप, मैं भी आपकी खुशियों में शामिल हूँ। आपको अभी भी अपने कौशल को अपग्रेड करना है। अप्रेंटिस कीजिए या किसी प्राइवेट जॉब को करिए और अपने उन ट्रेड स्किल्स को बढ़ाएं, अपने व्यवहार को बेहतर करें। तो मेरी एक सलाह है आप लोगों के लिए कि आप लोग पढ़ाई के अंदर निरंतर अभी रहें। अभी बहुत ज़्यादा उससे दूर जाने की या खुश होने की, खुश होके भूल जाने की सारी चीज़ों को अभी आवश्यकता नहीं है। ये समय नहीं है, समय बहुत कीमती है। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्क्स आपके कुछ भी हैं, अगर आपके पास वो कौशल है, अगर आप अपने ट्रेड की जानकारियाँ अपने पास रख रहे हैं, तो आप एक टेंशन फ्री और एक अच्छी लाइफ भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं। इससे कम कुछ भी नहीं चलने वाला है। ये कहने के बाद आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत खुश हूँ आईटीआई जंक्शन के इस चैनल पर, और मुझे नहीं पता उनमें से कितने छात्र ऐसे थे जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, क्योंकि भूतपूर्व छात्र भी हमारे इस कम्युनिटी में होंगे।
और बहुत सारे अनुदेशक और प्रबंधकगण भी होंगे, उनको हटा के जितने भी छात्रों ने इस बार परीक्षाएं दी हैं और उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, हम सब आपकी खुशियों में शामिल हैं। जिनकी परीक्षाओं के रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं आए हैं, आपके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गलतियों से सबक लेके आगे चलने की बात है। इस बार बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा आपके इस बाधाओं को दूर करने में। और जिन छात्रों के 33 या 40 के बीच में 100 में से नंबर आए हैं ट्रेड थ्योरी में, और 17 से 20 नंबर के बीच में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आए हैं, आप लोग अभी अपनी पढ़ाइयों में निरंतर रहें। आई होप आप मेरी बात को बहुत पॉजिटिव लेंगे और उस पर अमल करेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जैसा होगा देखी जाएगी। फ़िलहाल खुशियाँ मना सकते हो, एक हफ्ते 5 दिन मिठाइयाँ बांट लो, मंदिर वंदिर हो आओ, जो मन्नतें मांग रखी थी कि भगवान मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा, 1.25 रुपये का आपकी वो सारी प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। और थैंक यू वेरी मच DGT, NIMI and NCVT and all stakeholders those who are involved in this examination process. Thank you all, and you students, all the best. Goodbye.